अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो हमारे भाई जो हमारी बहनें कहती हैं कि मुझे एक ही सूरत याद है, मैं नमाज कैसे पढ़ूंगी या कैसा पढ़ूंगा। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिसको एक सूरत याद है वो भी नमाज पढ़ सकते हैं। तरीका क्या है, सिर्फ बस आपको तरीके को जहन में रखना है। बहुत इजीली है मेरे दोस्तों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है जो आपको इसमें तकलीफ होगी। नमाज तो हर हाल में हमें पढ़ना है, नमाज फ़र्ज़ है। जैसे ये रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है, आप पर हम बड़े शौक़ और ज़ौक़ के साथ रोज़ा रखते हैं, लेकिन अफसोस की बात तब है जब हम नमाज छोड़ देते हैं, जब हम तरावीह छोड़ देते हैं, जब हम कुरान की तिलावत नहीं करते हैं। जानते हैं, ये रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में कुरान पाक की तिलावत करने से क्या फ़ायदा है। कल मैदान महशर में कुरान आपकी शफ़ात कराएगा, ये रोज़ा आपकी शफ़ात कराएगा, ये नमाज है आपकी बख्शिश कराएगी। और आप हैं कि नमाज़ों को जानबूझ के तर्क कर दे रहे हैं, ये कह कर के मुझे एक ही सूरत याद है, मैं नमाज कैसे पढ़ूँगा। मुझे दो ही सूरत याद है, मैं नमाज कैसे पढ़ूँगा। मुझे सूरत याद ही नहीं, मैं नमाज कैसे पढ़ूँगा। मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा मुकम्मल देखिए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, इस वीडियो को 2 से 3 मरतबा देख लेंगे, आपको नमाज पढ़ना आ जाएगा। चाहे जाए कि आपको एक ही सूरत याद क्यों ना हो, आपको 2 ही सूरत याद क्यों ना हो, बस तरीका सिर्फ जहन में रखना है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि एक सूरत अगर आपको याद है, आप नमाज किस तरह से पढ़ेंगे। देखिए, नमाज की नीयत करना है, सबसे बड़ी बात है नीयत। अब नीयत किसको कहते हैं, दिल के पुख्ता इरादे को नीयत कहते हैं। ज़बान से अदा करना ये मुस्तहब है। अगर ज़बान से अदा करना नहीं होता है, कोई भी हरज नहीं है, आपकी नमाज मुकम्मल होती है, आपकी नीयत मानी जाएगी। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। आपने दिल में इरादा किया, तब जाकर के आप वज़ू बनाए, वज़ू करके नमाज पे खड़े हो गए, वही नीयत आपके लिए काफ़ी है। फिर भी मैं आपको ज़हन देने के लिए, आपको आपकी याददाश्त के लिए मैं आपको बता देता हूँ। 2 रकत वाली पढ़ेंगे तो 2 रकत की नियत करना है, 4 रकत वाली नमाज पढ़ेंगे तो 4 रकत की नियत करना है। जैसे 4 रकत की मैं आपको नियत करके बता देता हूँ। कोई भी नमाज हो, चाहे असर की हो या ज़ोहर की हो या ईशा की हो, नियत की मैं 4 रकत नमाज असर फ़र्ज़ की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह के आपको नियत बांध लेना है। अगर नहीं आती तो इतना कर लीजिए, इमाम के पीछे अगर पढ़ रहे हैं हमारे भाई, तो अब इतना कीजिए, असर की 4 रकत फ़र्ज़ की मैंने नियत की है, इस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा हूँ, अल्लाहु अकबर, इतनी भी बोल लेंगे तो आपकी नियत हो जाएगी। जो हमारी इस्लामी बहनें हैं वो तो अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ती हैं, वो इस तरह से नियत करेंगी, नियत की मैं 4 रकत नमाज असर फ़र्ज़ की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह के बांध लेंगे। इस्लामी भाई हैं तो कान के लौ तक हाथ उठा करके ज़ेर नाफ हाथ बांधेंगे। इस्लामी बहन है तो अपने कंधे तक हाथ उठा करके अपने सीने के ऊपर हाथ बांध लेंगे। नियत हो गई। अब आपको करना क्या है, सना पढ़ना है। देखिए, सना अगर 5 मिनट में अगर याद करना चाहे ना तो याद हो जाएगा। सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, हो गई सना। इसके बाद पढ़ना है आपको ताऊज़, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर पढ़ना है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आपने पढ़ लिया। अब आपको सूरह फातिहा की तिलावत करनी है। सूरह फातिहा तो हर किसी को याद है, याद नहीं है तो मेरे दोस्तों चंद मिनट, 10-15 मिनट निकाल के आप दिन में 2-4 मरतबा पढ़ेंगे ना, आपको याद हो जाएगा। सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा हो गई। इसके बाद जो एक सूरत आपको याद है भाई, आप जो कहते हैं ना मुझे एक ही सूरत याद है, छोटी सूरत जो है, जैसे इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। 3 आयत की ये सूरह मुबारका है, 3 आयत है। 5 मिनट अगर बैठेंगे याद करने के लिए तो याद हो जाएगा। मान लीजिए यही सूरत आपको याद है, इसको पढ़ लीजिए। सूरह फातिहा के बाद, पढ़ने के बाद आप रुकू के लिए जाएंगे, अल्लाहु अकबर कह के रुकू में गए। रुकू में आपको 3 तस्बीह पढ़ना है। सुब्हान रब्बियल अज़ीम
सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। 3 मरतबा पढ़ने के बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के खड़े होंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द। फिर आप अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में जाएंगे। सजदे में भी आपको 3 तस्बीह पढ़ना है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर सजदे से सर उठाएंगे, अल्लाहु अकबर, फिर अल्लाह अकबर कह के दूसरे सजदे के लिए जाएंगे। फिर आपको 3 तस्बीह पढ़ना है कम से कम, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। 2 सजदे मुकम्मल हो गए। अल्लाह अकबर कहते हुए आप खड़े हो जाएंगे। अब आपको सना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद आपको सूरह फातिहा की तिलावत करनी। सूरह फातिहा तो आपको याद है। सूरह फातिहा के बाद अगर आप वही सूरत जो आपको याद है उसके अलावा कोई सूरत याद ही नहीं है तो उसी सूरत को फिर से पढ़ लीजिए, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। याद कर लीजिए। फिर जैसे पहली रकत की तरह अपने रुकू सुजूद करना है, रुकू करेंगे, फिर 2 सजदे करेंगे। हाँ, एक बात याद रखिए, अगर आप इमाम की इक्तिदा में पढ़ते हैं नमाज तो आपको ना सूरह फातिहा पढ़ना है ना कोई सूरत पढ़ना है, सिर्फ इमाम साहब के पीछे नियत करके आपको खड़े रहना है, बस तकबीर वगैरह सिर्फ पढ़ना है। जैसे अल्लाहु अकबर, रुकू में गए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा इमाम कहेंगे, आप कहिए रब्बना व लकल हम्द कह के आप खड़े हो जाए। और जैसे अब रुकू की तस्बीह वो पढ़ना है, सजदे की तस्बीह वो पढ़ना है, बाकी तब आप इमाम के ऊपर छोड़ दीजिए, इमाम सारी जिम्मेदारी ले रहे हैं। अब जैसे 2 रकत में आप तशहुद में बैठे, अत्तहियात आपको पढ़ना है, इमाम की इक्तिदा में हो तब भी पढ़ना है, तन्हा पढ़ेंगे अकेले में तब भी आपको पढ़ना है। अत्तहियात, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अत्तहियात पढ़ के अगर 4 रकत वाली नमाज है आप फिर खड़े हो जाएंगे अल्लाहु अकबर कह के। अगर 2 रकत वाली नमाज है तो अत्तहियात के बाद आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पढ़ के आप सलाम फेर सकते हैं। अगर आपको दुआए मासूरा याद है तो पढ़िए, अगर दुआए मासूरा याद नहीं है तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन नार, ये याद है तो ये पढ़ लीजिए। अगर आपको दुआए मासूरा भी याद नहीं है, रब्बना आतिना भी याद नहीं है, सिर्फ दुरूद इब्राहिमी याद है, उसकी पढ़ के आप सलाम फेर दीजिए, आपकी नमाज हो जाती है। मेरे दोस्तों, अपने आप को नमाज से क्यों दूर रख रहे हो? ये कह कर कि मुझे एक ही सूरत याद है, मुझे नमाज पढ़ना नहीं आता। एक ही सूरत याद है फिर भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। अभी आपने सुना, उसी एक सूरत को आप सूरह फातिहा के बाद पढ़ा कीजिए, और बाकी तो तस्बीहात वगैरह आपको याद है। सुबहान रब्बियल अज़ीम रुकू की तस्बीह, सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला आपको याद है। तो मेरे दोस्तों, ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है। बहुत सारे हमारे भाई नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं। आपसे कहूँगा खुदारा अब नमाज का अहतमाम कीजिए। नमाज से घर में खैर व बरकत होती है, नमाज से आपकी दुआ अल्लाह के बारगाह में कबूल होती है, नमाज के ज़रिए से आप अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, नमाज की वजह से अल्लाह का पसंदीदा बंदों में आपका शुमार होता है। और नमाज पढ़ा कीजिए, नमाज पढ़ने से घर में खैर व बरकत होंगी, आपके कारोबार में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल होगा। तो प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप नमाज पढ़ना सीख जाएंगे। बस तरीक़ा सिर्फ वही है जो मैंने आपको बताया। 2-3 मरतबा इस वीडियो को देखिए और यकीनन आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है, ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कर दें, और इस चैनल में अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह और बाकी नमाजों का प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हैं कि फजर में कितनी रकत है, कैसे पढ़ना है, ज़ोहर में कितनी रकत नमाज है, किस तरह से पढ़ना है, असर में कितनी रकत है और हमको किस तरह से पढ़ना है, मगरिब ईशा में कैसे हमको नमाज पढ़ना है, बिलखुसूस वित्र की जो 3 रकत नमाज है उसका प्रैक्टिकल तरीक़ा क्या है, इस बारे में इस वीडियो देखना चाहते हैं प्रैक्टिकल,
तो इस चैनल के अंदर मौजूद है। आपसे गुजारिश है ऐसे वीडियो को देखें और नमाज पढ़ना ज़रूर शुरू कर दीजिए मेरे दोस्तों। क्या पता कौन सी नमाज हमारी ज़िंदगी की आखिरी हो जाए। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं किसी नमाज को, फजर की नमाज हो या ज़ोहर की नमाज हो या असर, मगरिब, इशा की नमाज हो, जब मैं खड़े हो जाता था तो ये सोचता था ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। क्या पता इस नमाज के बाद ज़ोहर पढ़े तो असर पढ़ना हमें नसीब हो या ना हो, वो तो रब्बुल आलमीन जानता है, जो आलिमुल गैब है। इसीलिए मेरे दोस्तों आपसे गुजारिश है, आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए। इस वीडियो को 2-3 मरतबा देखिए और आप अपने दोस्तों अहबाबों में सदका जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर करें।